सोना 1,55,000 और चांदी 2,60,000 के महत्वपूर्ण स्तरों के आसपास घूम रही है। हर निवेशक और ट्रेडर के मन में सिर्फ एक सवाल है कि क्या यहां से बाजार नया धमाकेदार ब्रेकआउट आने वाला है या फिर सोना चांदी में अभी कुछ समय तक इसी रेंज में फंसे रहने की संभावना है। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, डॉलर इंडेक्स, फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव आखिर किस दिशा में ले जाएगा गोल्ड सिल्वर को, इस पर बात करेंगे प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के को फाउंडर दिनेश सोमानी और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, दिनेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। दिनेश जी, सवाल आपसे कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर की लंबी अवधि की तस्वीर कैसी दिख रही है आपको? गोल्ड सिल्वर जो मेजर मूव हो रहा था ये इंटरेस्ट रेट घटने के कारण और सेंट्रल बैंक के बाइंग के कारण, जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण। बट अब जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ चुकी है और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो इन्फ्लेशन का रिस्क यूएस में बिल्कुल है। जो इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना जताई जा रही थी अब वो शायद बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती जा रही है। यही सबसे बड़ा कारण है कि प्रोबेबली पैसा जो है यहाँ से निकलकर बैंक्स में या अदर एसेट क्लासेस में जाने की संभावना है, वो गोल्ड पर प्रेशर करके क्रिएट कर रहा है। ऊपरी लेवल से अगर हम देखते हैं तो करीब 48-50 डॉलर कॉमेक्स का लेवल था, वहां से 43-68 के लेवल्स हमने गुरुवार के दिन देखे हैं। 200 डेज मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट टेस्ट किया, वहां से 5 से 6% का मूव आया है, ऑलमोस्ट 4600 लेवल के आसपास आए हैं। हाल फिलहाल का जो मूव है अभी तो मैं इसके एक पुलबैक रैलीज ही समझूंगा। 1,61,500 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स पर इन लेवल के आसपास बिकवाली बिल्कुल दोबारा लौट कर आएगी और 1,57,000 ये बेसलाइन सपोर्ट है। अगर मैं ब्रॉड रेंज डिफाइन करूं तो 1,57 से 1,61 ये रेंज मुझे नजर आती है। अनलेस एंड अनटिल गोल्ड 1,63,000 के ऊपर क्लोज होता है, बुल रन की अभी कोई संभावना है मुझे नजर नहीं आती। जी नितिन जी, देखिए जून महीना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से शुरू भी हो रहा है जून महीना। तो फेडरल रिजर्व की आगामी नीति बैठकों का गोल्ड सिल्वर के ट्रेड पर कितना असर पड़ सकता है? नमस्कार कमल जी, देखिए केविन वॉश की ये पहली मीटिंग होगी और यहाँ पे जो क्लूज आएंगे वो काफी हद तक प्रभावित करेंगे आने वाले गोल्ड और सिल्वर के अगले 6 महीने को। ओवरऑल मोटी मोटी हम बात करें तो जितना बाजार ने इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट दे दिया है, जैसे अगर कलसी की बात करें, जो कलसी वहाँ का यूएस का एक बहुत बड़ा ब्रोकिंग हाउस भी है और रिसर्च हाउस भी है, उसने कुछ दिन पहले एक अपना रिपोर्ट निकाला था कि अगले 5 से 6 महीने में जो इन्फ्लेशन की दर है वो 5.1 पहुंच सकती है और इसीलिए ये एक एक्सपेक्टेशन था कि 4% के आसपास जो है वो इन्फ्लेशन के आंकड़े मई के महीने में दिखाई देंगे। लेकिन मई की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि 3.8 के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो अटक रही है, बार बार 3.8% के आसपास ही आंकड़े आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जून के महीने में जब 10 जून को इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, अगर ये काफी सॉफ्ट आते हैं या ये मान लीजिए 3.7 3.8% के आसपास आते हैं तो ये फेड को एक रूम देंगे कि वो जो करंट इंटरेस्ट रेट्स है उसको वो कंटिन्यू कर सके एक लंबे समय के लिए। कमल जी। जी दिनेश जी, जब बात ये डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की भी जब आती है तो आप इसके उतार चढ़ाव का सबसे ज्यादा असर किस मेटल पर देखते हैं? खासकर डॉलर इंडेक्स अगर देखते हैं तो बहुत ही नैरो रेंज और सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 9740 नीचे पे बार बार सपोर्ट लेता है और 100.50 ये क्रॉस ही नहीं कर रहा है। तो ये जो तीन पॉइंट्स के बीच में बार बार ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ से कोई बड़े संकेत निकल कर नहीं आ रहे। बट प्रोबेबली डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से बढ़ता है तो सारी एमसीएक्स रिलेटेड कमोडिटीज पर दबाव निश्चित तौर से आने की संभावना लगती है। नितिन जी, जैसा दिनेश जी ने कहा था कि गोल्ड अभी एक रेंज में ही रहता हुआ दिख रहा है इन्हें, लेकिन क्या मौजूदा स्तर पर निवेशकों को खरीदारी के अवसर दिख रहे हैं या उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए? फिर कमल जी, एक न्यूज बेस्ड मार्केट है। अगर आप देखें तो फ्राइडे को जिस तरीके से डेटा आया और डेटा आने के बाद ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड है उसको वो खोल रहे हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि 200 दिन का मूविंग एवरेज जो दिनेश जी ने बताया वहां से एक बड़ी रैली हमने बनते हुए देखी गोल्ड और सिल्वर दोनों में। लेकिन ये रैली इसलिए सस्टेन नहीं कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार ईरान का जो एक तबका है जो नहीं चाहता कि ये समझौता हो, ये वो जो चाहता है कि युद्ध चलता रहे। और यूएस में भी जिस तरीके से इजराइल का एक इम्पैक्ट है, और इजराइल जो है वो चूंकि नवंबर में उसके यहाँ इलेक्शन है और नेतन्याहू जब पिछला इलेक्शन जीते थे तो वो इसी बात से जीते थे कि वो ईरान के अंदर जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको वो खत्म कर देंगे और ईरान को इस लायक नहीं छोड़ेंगे
कि वो अगला न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बना पाए। तो इजराइल के जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से यूएस भी इस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन जिस तरह का प्रेशर यूरोप से आ रहा है, अगर ग्रीनलैंड जो है वो ट्रंप को चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो यूरोप को जो है उन्हें अपने साथ में रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि प्रोबेबली 7 या 10 तारीख तक ये जो समझौता है प्रोबेबली ये हो जाएगा। और यहां से फिर हम एक गोल्ड सिल्वर में दो चीजें बनते हुए देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ जो है अगर 10 तारीख को सीपीआई का डेटा सॉफ्ट आता है तो वहां से फिर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी बनते हुए दिख जाएंगे। तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे करके, नॉट इन अ वेरी एग्रेसिव मोड, लेकिन 10 जून तक जो है वो आप गोल्ड और सिल्वर दोनों में, सिल्वर जो है यहाँ पे मेरा फेवरेट रहेगा, वो वहां पे आप लॉन्ग पोजीशंस को बना के चल सकते हैं। मुझे यहाँ से सिल्वर के अंदर इस महीने में 15 से 20% की अपसाइड दिखाई देती है। जी दिनेश जी, देखिए डेटा की जो बात है वो तो नितिन जी ने कही, लेकिन अगर हम पूरे जून की बात कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, पहली छमाही भी यहाँ गोल्ड सिल्वर के लिए पूरी होगी, फिर अगली छमाही शुरू होगी। तो जून में आप कौन सी बड़ी इवेंट्स ऐसी देखते हैं जो पूरे मार्केट की दिशा को चेंज कर सकती है? मुझे लगता है सबसे बड़ा इवेंट जो होगा, जैसे केडिया ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का खुलना जो 10 तारीख तक उन्होंने बताया है, प्रोबेबली ये बहुत लंबा चल चुका है और आई थिंक मोर देन 3 मंथ्स हो चुके हैं, 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो सबसे सकारात्मक न्यूज अगर कोई आ सकती तो यही आ सकती है कि जो सीज फायर एक्सटेंड हुए जा रहे हैं वो समझौते पर आकर रुक जाए और एक एग्रीमेंट बन जाए, एक पीस टॉक बन जाए और जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुले। यही सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज बन के सकती है। इसके अलावा जो है इंटरेस्ट रेट पर कोई बड़ी बात हो सकती है, फेड के कोई डिसीजन हो सकते हैं, ये एक बड़ी संभावना हो सकती है। जी, अब हम बात कर ले गोल्ड सिल्वर के चार्ट को लेकर के, उनके प्राइस मूवमेंट को लेकर। तो दिनेश जी, आपने गोल्ड पे तो पहले बताया, लेकिन गोल्ड के चार्ट की आरएसआई और एमएसीडी और ओपन इंटरेस्ट क्या संकेत देते हैं? अभी सर कहूँ तो सर, जैसे केडीआई ने कहा कि न्यूज बेस्ड पूरा मार्केट है, न्यूज से बहुत फास्ट रिएक्शन आती है। यही गोल्ड पिछले अगर फ्राइडे की बात करूं तो 1,62,63 था और वही गोल्ड जो है थर्सडे को 1,57,58 के आसपास आ चुका। आज वही गोल्ड 1,61,000 के आसपास आ जो। तो न्यूज बेस्ड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स बहुत सीमित दायरे में व्यापार कर रहे हैं, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे 200 डेज मूविंग एवरेज से कॉमिक गोल्ड मूव किया है, वैसे ही मुझे लगता है कि 1,61,500 ये ब्रेकडाउन लेवल है, यहां से गोल्ड में दोबारा प्रेशर बनने की संभावना है। जी, तो गोल्ड सिल्वर के चार्ट पे सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल आपकी नजर में क्या है दोनों के लिए? 1,57,500 या बिल्कुल 1,57,500 बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है डाउन साइड। ऊपर में 1,61,500 600 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। जी, और सिल्वर के लिए? सिल्वर के लिए 2,61,000 जो नीचे अभी लो बना था वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है, और 2,78,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। जी नितिन जी, एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर में किन स्तरों के ऊपर तेजी और किन स्तरों के नीचे कमजोरी बढ़ सकती है? देखिए दिनेश जी ने जैसे कहा, कमल जी, जो ऑस्किलेटर्स या इंडिकेटर्स है ना, ये इंडिकेटर्स इस पोजीशन में है कि अगर आप चार्ट को देख के ट्रेड करोगे ना, तो चार्ट जब आपको बाय देगा तो बाय का स्टॉप लॉस ट्रिगर करा देगा, और सेल देगा तो सेल का स्टॉप लॉस ट्रिगर करा देगा। तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं उस पर भी मैं यही कहूंगा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें ट्रेडर्स, बिकॉज ये लेवल्स क्या होंगे, न्यूज बेस्ड मार्केट में कभी भी ट्रिगर हो जाएंगे। तो हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,61,500 और 1,63,000 का नए वाले कॉन्ट्रैक्ट में एमसीएक्स में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। और सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1,59,000 और 1,57,500 का गोल्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस पूरे हफ्ते के लिए रहेगा। हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगा, ये चार्ट बेस्ड मार्केट नहीं है, टेक्निकल्स का मार्केट नहीं है, क्योंकि ऑस्किलेटर्स ऑलमोस्ट सो चुके हैं। वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अधिक मास में देवता सो जाते हैं, तो वैसे ही जो है यहाँ पे सुप्तावस्था में है सारे इंडिकेटर्स। तो आपको बहुत ध्यान से इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं तो सिल्वर में 2,73,500 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर वो टूटता है तो 290 तक के रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। जी दिनेश जी, देवता सोए हुए हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी सबसे सुरक्षित रणनीति क्या होनी चाहिए? आई थिंक इंट्राडे ट्रेड यही सबसे सुरक्षित रणनीति है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन कितना हो सकता है और क्या हो सकता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इंट्राडे ट्रेड करें, इतनी वोलेटिलिटी इंट्राडे में भी है कि आप डेली ट्रेड में अगर आप सटीक लेवल पे बाय और सेल करते हो तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा बन सकता है। जी नितिन जी, आज एमसीएक्स में 100 ग्राम सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए अभी इसके प्रीमियम्स कैसे सेटल होते हैं उसके ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कमल जी, वो आता है कि वो 4 से 5,000 रुपए बेस कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर चलता है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर जो मान लीजिए बाय करके चलना चाहता है, छोटा इन्वेस्टर,
उसको ये पता है कि बाय द टाइम ऑफ एक्सपायरी जो है ये पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो 0 हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि एक बार हमें वेट करना चाहिए और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंट्राडे या 2 दिन 3 दिन की ट्रेडिंग के लिए यूज करने चाहिए। इनको लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि इसके जो प्रीमियम्स होते हैं वो 0 होते हैं। सोमानी जी इस मामले में मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो शायद ऐड कर पाएंगे। नहीं सोमानी जी, देखिए जब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, फिर मिनी भी है सिल्वर, अब 100 ग्राम भी आया, तो क्या ये वाकई एक निवेशकों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज है या क्या है, या जो नितिन जी ने बात उठाई उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, एक्सचेंज सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करता है तो वो सबको मद्देनजर रखते ही लॉन्च करता है कि एवरी पार्टिसिपेंट को कुछ ना कुछ उसमें बने, वो माइक्रा हो, मिनी हो, मेगा हो या फिर और भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। जी। तो ये सब सोच समझ कर किया जा सकता है। अपने रिस्क कैपेसिटाइट आप खुद जानते हैं, जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है, जो इसमें निवेश करता है या इसमें ट्रेड करता है, उसको रिस्क कैपेटाइट समझनी चाहिए कि मेरी ये रिस्क है, मेरी ये कैपेसिटी है, विद इन लिमिट्स अगर मैं ट्रेड करूं तो ये सबके लिए बहुत सकारात्मक, मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना निवेशक की पूंजी बढ़ा सकते हो। जी दिनेश जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? ये सारी कॉल जो लेवल्स मैंने रिकमेंड कर रखी है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी डेली रिकमेंड करता ही हूँ, बट स्टॉप लॉस का बिल्कुल निश्चित तौर से ध्यान रखें और सलाहकार से सलाह लेकर ही व्यापार करें। नितिन जी, आपका डिस्क्लेमर? कमल जी, मैंने अभी प्रोग्राम में बोला था 10 तारीख तक के लिए स्टैगर्ड वे में जो है सिल्वर में पोजीशंस बना के चल सकते हैं। तो एमसीएक्स के अंदर और ईटीएफ के अंदर दोनों में मेरी बाइंग की पोजीशंस बननी शुरू हो गई और ये 10 तारीख तक मैं एमसीएक्स में भी बाय करूंगा और इसको मैं ईटीएफ में भी बाय करता रहूंगा। तो ये डिस्क्लोजर है मेरा। जी नितिन जी और दिनेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।